भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये उन पैशनेट और कभी-कभी बहुत तीखी बहसों का नतीजा है जिन्होंने एक देश को जन्म दिया। आज हम उन्हीं विचारों के टकराव को समझने वाले हैं जिनसे भारत बना। तो एक देश की पहचान बनती कैसे है? क्या सब लोग मिलकर एक सुर में बात करते हैं या फिर अलग-अलग विचारों के टकराव से? भारत के संविधान का बनना इसी एक सवाल का जवाब देने की एक जबरदस्त कोशिश थी। साल था 1946 और जगह थी भारत की संविधान सभा। लेकिन ये कोई शांत किताबों से भरा कमरा नहीं था। नहीं, ये तो एक अखाड़ा था, एक वैचारिक अखाड़ा जहां भारत की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। यहाँ हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर जमकर बहस हुई। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जज्बाती संघर्ष हुआ देश की आवाज को लेकर, यानी राष्ट्र की भाषा क्या होगी। और ये सवाल सिर्फ भाषा का नहीं था, ये सवाल पहचान का था। यहाँ पर देखिए दो सोच का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ लोग कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, पूरा देश एक धागे में बंध जाएगा। तो दूसरी तरफ आवाज उठी कि भाई संस्कृत वो तो हमारी हजारों साल पुरानी विरासत है, हमारा गौरव है। दोनों ही पक्षों के तर्क बहुत गहरे और भावनाओं से भरे हुए थे। और इस जुनून को आप श्री आर.वी. धुलेकर के इन शब्दों में महसूस कर सकते हैं। उनके लिए हिंदी को अपनाना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, ये एक राष्ट्रीय पहचान का ऐलान था जो सदियों के बाद अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। लेकिन सभा में हर कोई इस बात से सहमत नहीं था, बिल्कुल नहीं। पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने उतनी ही मजबूती से संस्कृत के लिए अपनी बात रखी। उनका मानना था कि संस्कृत को नकारना भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर को ठुकराने जैसा होगा। इससे पता चलता है कि ये बहस कितनी गहरी और विभाजनकारी थी। पहचान का ये सवाल सिर्फ भाषा तक ही नहीं रुका, ये और भी गहरा था। और ये हमें ले जाता है संविधान के दो सबसे बड़े शिल्पकारों के बीच हुए टकराव तक, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये है हमारे दो नायक, दोनों का मकसद एक ही था, एक मजबूत भारत बनाना। पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। सरदार पटेल जो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, वो एक मजबूत और एकीकृत भारत बनाने पर जोर दे रहे थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये पक्का करना चाहते थे कि इस नए भारत की नींव सामाजिक न्याय पर रखी जाए। उनके बीच का जो मतभेद था ना, वो सिर्फ किसी पॉलिसी को लेकर नहीं था, नहीं, ये तो भारत की पहचान के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर था। सवाल ये था कि न्याय का मतलब क्या है? क्या पुरानी पहचानों को मिटाकर एक भारतीय पहचान बनाना, या फिर ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए उन पहचानों को स्वीकार कर उन्हें अधिकार देना? तो ये दो अलग अलग नजरिए, ये आपस में कैसे टकराए और इस टकराव से निकला क्या? चलिए देखते हैं। सरदार पटेल का नजरिया देखिए, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता की भावना से भरा था। उनका मानना था कि सच्ची बराबरी तभी आएगी जब जाति की पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सब नागरिक सिर्फ भारतीय कहलाएंगे। उनके लिए अलग पहचान बनाए रखना देश के बंटवारे को बनाए रखने जैसा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सोचना बिल्कुल अलग था। उनका तर्क था कि सदियों के जुल्म को आप सिर्फ ये कहकर नहीं मिटा सकते कि चलो अब सब भूल जाओ। नहीं, उन्होंने जोर दिया कि असली तरक्की के लिए दलितों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसे ठोस स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स की जरूरत है, ताकि उन्हें बराबरी का एक असली मौका मिल सके। और यही बात तो सबसे कमाल की है कि इतने गहरे मतभेदों के बाद भी दोनों एक बड़े मकसद के लिए साथ आए। पटेल राष्ट्रीय एकता को लेकर अपनी चिंताओं के बावजूद अंबेडकर की काबिलियत का बहुत सम्मान करते थे, और इसी आपसी सम्मान ने उन्हें एक ऐसा संविधान बनाने में मदद की जो दोनों के विरोधी नजरियों में एक संतुलन बना सका। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत शक्तिशाली और दूर तक सोचने वाली चेतावनी दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अंबेडकर ने साफ साफ देख लिया था कि एक तरफ तो हम सबको एक व्यक्ति एक वोट का राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं, लेकिन समाज में, आर्थिक जिंदगी में एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत तो है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ चेताया कि अगर इस खाई को भरा नहीं गया तो लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाएगा। और यही वो सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। भाषा, पहचान, न्याय, ये सारी बहसें जो उस वक्त शुरू हुई थी वो आज भी कहीं ना कहीं चल रही हैं।
तो सोचने वाली बात यह है कि जिन अंतर्विरोधों की नींव पर हमारे संस्थापकों ने इस देश को बनाया, क्या हम आज इतने सालों बाद उन्हें सुलझा पाए हैं? इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।